हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों से आपको मालूम है गेट 23 का रिज़ल्ट आ चुका है और हमारे आई गेट से कंप्यूटर साइंस के अंदर में बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, जिससे से हमारे साथ में यहाँ पर दीपेश साहू हैं जो छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं और बीआईटी में फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं और फाइनल ईयर में रहते हुए इन्होंने 905 रैंक प्रोड्यूस की है। तो इनकी जर्नी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने कैसे अपने आप को मोटिवेट किया, कैसे प्लान किया और फाइनल ईयर के अंदर में कैसे 1000 रैंक के अंदर में इन्होंने अपने आप को ला लिया। तो जानते हैं, समझने कोशिश करते हैं कि इनकी जर्नी कैसी थी। तो दीपेश, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई कि आप फाइनल ईयर में रहकर बिना ड्रॉप लिए आपने 905 रैंक प्रोड्यूस कर लिए। कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब ये आपको एक्सपेक्टेशन थी इस टाइप की रैंक आपकी आ सकती है पढ़ते समय? मतलब 1000 के आसपास आ जाएगा ऐसा लग रहा था। मतलब एक्सपेक्टेशन थी आपको आपकी अपनी प्रिपरेशन को देखते हुए? हाँ। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आपका जो बेसिक एजुकेशन है, जैसे आपका 10, 12, 11 है, वो कहाँ से हुआ है और आप उस समय पढ़ने में कैसे थे? तो मैं खैरागढ़ के पास एक गांव है मोहंदी जाल बांधा, वहाँ का रहने वाला हूँ। तो स्कूलिंग जो मेरा DPS राजनांदगांव से हुआ है। 10 मतलब शुरू से मैं वहीं पढ़ रहा हूँ। तो पढ़ने में भी तो आप रहने वाले खैरागढ़ के हैं और स्कूल करने के लिए आप DPS राजनांदगांव आ गए? हॉस्टल में रहता था। तो ये डिसीजन कौन लिया था? मतलब पापा का डिसीजन था। अब पापा क्या करते हैं आपके? पापा फार्मर है। फार्मर मतलब किसानी है। हाँ। तो फिर पापा को कैसे आइडिया था कि तुमको पढ़ाना है और DPS राजनांदगांव ही भेजना है? उनको कौन बताया था? क्योंकि वो तो फार्मर हैं। तो क्या आपने मन से सोचे थे या किसी ने एडवाइस किया था या आपके गांव के कुछ बच्चे ऑलरेडी वहाँ पढ़ रहे थे? नहीं, गांव से तो कोई नहीं पढ़ रहा था, बाकी पापा का था कि बच्चों को पढ़ाना है, हम 2 भाई हैं तो दोनों को अच्छा पढ़ाना है, ऐसे करके था। मतलब पापा को पहले से आइडिया था कि भाई पढ़ाई इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, जो उन्होंने मिस आउट किया है हमारे बच्चे मिस आउट ना करें। इसलिए उन्होंने मतलब प्लान किया उन्होंने अपने हिसाब से। और एक अच्छी लाइफ, हर पेरेंट अपने बच्चों को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, और चाहे वो उनका मतलब सैलरी कुछ भी हो, चाहे वो किसी भी टाइप का वर्क करते हो, लेकिन कोई पेरेंट नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा पढ़ने में ख़राब हो या हमारे बच्चे की लाइफ अच्छी ना हो। मतलब हर पेरेंट का एक ख्वाब होता है, सपना होता है कि हमारा बच्चा किसी से कमज़ोर ना हो। तो इस चीज़ को देखते हुए इनके फादर ने इनका एडमिशन DPS राजनांदगांव यहाँ पर एक जगह पर है, वो भी एक डिस्ट्रिक्ट ही है, वहाँ पर किया। तो वहाँ पर आपने कब से एडमिशन ले लिया था? मैंने वहाँ क्लास 4 से लिया था। क्लास 4 से लेकर 12 तक कंप्लीट किया। तो उस समय आपने IIT JEE के बारे में सुना था? IIT JEE के बारे में सुना था, बाकी स्कूल में उतना माहौल नहीं था उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का उतना माहौल नहीं था। तो आपका 10th में कितना % था? 10th में 9.6 CGPA। ओह, वेरी गुड। और 12 में? 12th में 86% था। आप होशियार थे पढ़ने में मतलब? हाँ, ठीक था। ठीक थे। तो उसके बाद आपने ड्रॉप लिया IIT JEE के लिए या आपने BIT दुर्ग में PT वगैरह दे के आ गए थे आप? नहीं, जब मैं फर्स्ट टाइम जब दिलाया था JEE का एग्ज़ाम तो उसमें क्वालिफाई हो गया था। ओके। तो मेरे को लगा एक ट्राई देना चाहिए, अगर हो जाए तो 1 साल ड्रॉप लिया, भिलाई से ड्रॉप लिया था मैं। तो उसमें उतना अच्छा मेरा गाइडेंस नहीं मिल पाया, तो उसमें अच्छा रैंक तो जनरेट नहीं हो पाया। उसके बाद PT दिलाया मैं, तो PT में मेरे BIT मिल गया था मुझे। तो कंप्यूटर साइंस के बारे में आपको पहले से आइडिया था कि आपका मन था पहले से कंप्यूटर साइंस लेना है मुझे? हाँ, कंप्यूटर में मेरे पहले से इंटरेस्ट था और फिर 11-12 में भी कंप्यूटर साइंस ही पढ़ा था स्कूल में। ओके। तो वहाँ से आपको पहले से आइडिया हो गया था CS में कुछ अच्छा करना है? हाँ, CS में करना है। तो एक अच्छा कॉलेज आपको BIT दुर्ग मिल गया यहाँ पर। हाँ। तो फिर गेट की तरफ कैसे मतलब गेट वर्ड आपको पहले कहाँ से पता चला कि गेट मुझे करना चाहिए? कौन आपको मोटिवेट किया? तो गेट के बारे में तो प्राजक्ता मैम को मैं पहले से जानता था। हाँ, प्राजक्ता भी आपके स्कूल से पढ़ी हुई है? एक ही स्कूल से पढ़े, वो सीनियर थी। अच्छा। तो उसको आप पहले से जानते थे? तो उनका वीडियो वगैरह आपने देखा होगा? हाँ, जब रिजल्ट आया था तो मैं रैंक देखा था, तो एक आइडिया हो गया था कि गेट नाम का कोई चीज़ होता है, कोई एग्ज़ाम होता है जिससे IIT में जाते हैं। तो वहाँ से आप मोटिवेट हुए? हाँ। चलो, ये भी एक अच्छी बात है कि जो एलुमनीज़ हैं उनसे भी आदमी बहुत मोटिवेट होता है कि जो हमारे एलुमनी कर सकते हैं तो हम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो फिर आपने iGate को कैसे सर्च किया? मतलब प्राजक्ता के थ्रू सर्च किया होगा? हाँ। कि प्राजक्ता भी iGate से पढ़ी थी इसलिए हमको भी iGate जाना है। आपका मतलब बहुत सारे वीडियो देखे थे मैंने। ओके। तो फिर आपने यहाँ पे एडमिशन कब लिया? क्योंकि उस समय तो ऑनलाइन चल रहा था ना। हाँ। तो आपको ये विश्वास था कि ऑनलाइन में पढ़ लूँगा मैं? तो फर्स्ट सेमेस्टर तो कॉलेज चल रहा था मेरा, उसके बाद उसी के टाइम लॉकडाउन लग गया। तो फिर मेरा थोड़ा गेट करना था तो था मेरा, लेकिन मेरा ध्यान भटक गया था उस टाइम। तो मैं थोड़ा सिविल सर्विसेज की तरफ मेरा रुझान हो गया। तो सिविल सर्विसेज की मैं खुद से तैयारी कर रहा था।
लेकिन उतना जम नहीं रहा था। तो मेरा भाई ने बोला कि तेरा टेक्निकल बैकग्राउंड है तो गेट कर, ये सब छोड़ दे अभी तेरा गेट में फोकस करना चाहिए। तो 5th सेम के लगभग एंड में मैं आपके पास आया था बात करने के लिए। ओके। तो उसी टाइम एडमिशन लिया। तो आपने ऑनलाइन लिया था या ऑफलाइन लिया था? नहीं, ऑनलाइन ही लिया था। ऑनलाइन पूरा स्टडी आपने ऑनलाइन किया? हाँ, पूरा ऑनलाइन किया। तो ऑनलाइन में कैसे आपकी प्लानिंग कैसे रहती थी? सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, फिर कैसे शुरुआत करना है, इन सब की गाइडेंस आपको कैसे मिल पाती थी? तो जब शुरुआत में मैं आपके पास आया था तो उस टाइम सी और TOC चल रहा था। तो सी और TOC को मैं लाइव क्लास में किया था। तो लाइव क्लास में कर ही रहा था तो मैं ऐप को देखा, तो ऐप में भी सेम चीज़ था जो आप लाइव में पढ़ाते थे। तो मैं लाइव क्लास करना बंद कर दिया। तो आपको ये समझ में आ गया भाई ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। हाँ, ऑलरेडी और फास्ट करना है मेरे को। हाँ। और फास्ट करना है मतलब रिकॉर्डेड देखा जाए तो ये कंटेंट सेम ही है। हाँ। जो हमारा रिकॉर्डेड ही जो है वो पूरा लाइव क्लास का रिकॉर्डेड है और लाइन बाय लाइन रिकॉर्डेड है। और आप एक आध दो ऑफलाइन भी क्लास अटेंड किए थे क्या? नहीं, ऑफलाइन नहीं किया था मैं। ऑफलाइन नहीं किए थे, बस ऑनलाइन ही किया और उसके बाद आप सीधा रिकॉर्डेड में चले गए। रिकॉर्डेड में चले गए। तो रिकॉर्डेड से सारे सब्जेक्ट कंप्लीट किए आप? हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा लेट शुरू किया था ना और मेरे बाकी जो दोस्त थे वो लगभग 2 साल से तैयारी कर ही रहे थे। तो आपका भी ग्रुप था कि आप अकेले पढ़ते थे? नहीं, मतलब लगभग मैं अकेले ही पढ़ता था। तो कब तक सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया था? सिलेबस मेरा कंप्लीट नवंबर के एंड तक हो गया था। बाकी उसको कुछ जो टॉपिक बचे थे उसको खींचते तक मैं 15 दिन और ले गया। और टेस्ट सीरीज कब से आपने अपना स्टार्ट कर लिया था देना? टेस्ट सीरीज जो टॉपिक वाइज टेस्ट थे वो तो बीच बीच में मैं देता था। सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद? सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद। कितने टेस्ट लिख डाले आपने? मॉक टेस्ट तो मैंने लगभग 50+ लिखे थे। 50+? वेरी गुड। मॉक टेस्ट देना कब से स्टार्ट किए थे आप? मॉक टेस्ट भी नवंबर में किया था। नवंबर में स्टार्ट करते, बहुत अर्ली स्टार्ट कर, बहुत अच्छा किया आपने। तो कैसे आइडिया चला था कि आपको नवंबर से ही स्टार्ट कर देना है मॉक टेस्ट? कौन बताया था कि हम लोगों ने गाइडेंस दिया था? नहीं, वो तो आप ही बोलते रहते थे मॉक टेस्ट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करो करके। फिर भी मैं 1 महीना लेट से किया था। आप बोले थे अक्टूबर में चालू कर दो मॉक टेस्ट देना कर। नहीं, तब भी आपने बहुत अच्छे से प्लान किया। तो आपसे जो टेस्ट देते थे उस पर नंबर्स कैसे आते थे? स्टार्टिंग में कैसे आते थे? स्टार्टिंग में तो बहुत ख़राब नंबर आते थे, फिर ग्रेजुअली धीरे धीरे इंक्रीज हो गए। तो सबसे हाईएस्ट नंबर आपका क्या आया? 65 आया था मेरा। 65 आया। और जब गेट का आपने एग्ज़ाम लिखा तो उसमें मार्क्स कितना आया? मार्क्स 57। 57 आया। 57 पे आपको 905 रैंक प्रोड्यूस हुई है। तो आप रिवीजन के लिए कैसे प्लान बनाते थे? होता ना कि सब्जेक्ट यार आगे का हम लोग पढ़ रहे हैं और पीछे हम भूल जाते हैं। हाँ। ठीक है, तो उसको लिए कैसे प्लान करते थे आप? हाँ, तो मैं अब जैसे बताया कि ऐप से ही करता था मैं। जो सब्जेक्ट कंप्लीट करता था ऐप से ही करता था। तो जब नया सब्जेक्ट चालू करने से पहले जो पुराना है उसको मैं एक बार रिवाइज़ कर लेता था। फिर जब अगला नया सब्जेक्ट शुरू करना तो जो पिछले का 2 है उसको मैं रिवाइज़ कर लेता था पहले। ओके, उसका टेस्ट भी लिख देते थे? उसका टेस्ट लिख देता था, उससे भी एक रिवीजन हो जाता था। ऐप से पढ़ना कितना डिफ़िकल्ट है? नहीं, वो तो बढ़िया था ऐसे। नहीं, बहुत से लोग बच्चे बोलते हैं सर मोबाइल पे चलता है तो आँख दर्द करने लगती है, ऐसा प्रॉब्लम है, वैसा कुछ लोग का बहाना भी रहता है। तो इसको आप बहाना बोलेंगे कि वाकई मतलब दिक्कत है? नहीं, वो प्रॉब्लम तो मेरे साथ नहीं हुआ। हाँ, मतलब आपको इंटरेस्ट था भाई मुझे करके निकलना है। हाँ, इसलिए आप लगे रहे और करते रहे, पूरा पढ़ डाले आप। हाँ, क्या लाइव क्लास में जैसे आप 5 बजे क्लास लेने वाले हो तो मैं 5 बजे तक का क्यों इंतजार करूँ जब अभी कर सकता हूँ उस चीज़ को। सही बात है, जितना फास्ट कर ले उतना अच्छा है। और बहुत से बच्चों ने आपने देखा इसमें आपने कि बहुत से लोगों ने ऐप से ही बहुत अच्छा कर लिया। रीज़न कि जैसा ऑफलाइन में क्लास चलता है जो कंटेंट है सेम कंटेंट आपका लाइव में भी चलता है और रिकॉर्डेड में भी अवेलेबल है। तो रिकॉर्डेड को आप रात दिन बैठ के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, अपने कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। हाँ, बट हर बच्चों की कंडीशन अलग है। इनके टाइम में लॉकडाउन था तो कॉलेज का उतना प्रेशर नहीं था, तो कॉलेज का उस समय उतना प्रेशर नहीं रहा होगा क्योंकि आप कॉलेज में थे तो लॉकडाउन चल रहा था तो बस दिन भर बैठ के लग के पढ़ना था। हाँ, कॉलेज तो जाना नहीं होता था। हाँ, तो इस एक बेनिफिट मिला आप लोगों को। लेकिन अभी के जो बच्चे उनको कॉलेज भी जाना है, कॉलेज का भी थोड़ा सा प्रेशर रहता है, या ऑफिस जाना है, ऑफिस का भी प्रेशर रहता है, थोड़ा सा इशू होता है। लेकिन तब भी यदि आप अपना रास्ता बना रहे हैं तो सोच रहे हैं, यदि आप मोटिवेटेड हैं, कुछ कर गुजरना चाहते हैं आप, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता है, सीधी सी बात है। तो आपको अपना खुद प्लान करना पड़ेगा कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है। तो आपके जूनियर्स आपको देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं, आप उनको ऐसा कोई पाथ या गाइडेंस दीजिए जिससे वो भी आपकी तरह एक अच्छा रैंक फाइनल ईयर के अंदर में प्रोड्यूस कर लें, उनको ड्रॉप ना लेना पड़े। मतलब जैसा आपने किया वैसा वो भी अच्छा कर लें और अच्छा कर लें। हाँ, तो सर टाइम से प्रिपरेशन करना इम्पॉर्टेंट होता है और एक 60-20-20 का रेशियो होता है। 60% कोर्स कंप्लीशन, 20% रिवीजन और 20% टेस्ट सीरीज। ये तीनों को करना जरूरी है, नहीं तो फिर रैंक आना मुश्किल है। और एक और चीज़ बोलूँगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाओ,
क्योंकि उससे बढ़िया क्वेश्चन तो कहीं मिलेंगे नहीं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब कम से कम 5 बार तो उसको बना लो, 2 बार सारे क्वेश्चन को बनाओ और 3 बार जो स्टार मार्क करके रखे हैं उस क्वेश्चन को बना लो। तो ये सब चीज़ें आपने किया था। हाँ। तो टाइम कैसे मैनेज करते थे आप? टाइम तो मतलब दिन भर तो घर ही में रहना था तो हो जाता था टाइम। लेकिन उसके बाद लॉकडाउन हट गया था तब हाँ, तब भी हम कॉलेज स्टार्ट हो गया था। हाँ, तो कॉलेज बहुत कम जाते थे हम। अटेंडेंस उतना नहीं रहता। attendance- कॉलेज वाले परेशान नहीं करते थे तुम्हारा 0% अटेंडेंस है? नहीं करते थे उतना ज़्यादा। प्लस सपोर्टिंग थे, मतलब कॉलेज में कभी इनको सपोर्ट मिल गया था। और आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो हर जगह से आपको सपोर्ट मिलेगा और बस आपको लग के करने की ज़रूरत है। तो दीपेश कुछ और बोलना चाहते हैं आप जो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ? नहीं सर। और तो बच्चों देख रहे हैं आप कि ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, बस आपको अपना बैकग्राउंड अच्छा करना है, पढ़ाई अच्छी करनी है। हर पेरेंट चाहते हैं कि हमारा बच्चा शानदार करे, जानदार करे और ईमानदारी से करे। तो आपको भी करना चाहिए, लग के करना चाहिए और लग के करिए। और भी आप दीपेश से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप मुझसे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको इनका नंबर दे दूँगा और आपको पर्सनली भी गाइड कर देंगे। तो iGate का नंबर आपको हर जगह मिल जाएगा, कहीं पर भी किसी भी नंबर पे कॉल करिए, आपको सारे सीनियर्स के नंबर्स मिल जाएंगे, आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। दीपेश आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके और आपको ऑल द बेस्ट कि आपको एक अच्छा कॉलेज मिल जाए, जो कि मिल ही जाएगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आने वाले वक्त में हम आपको बताएंगे दीपेश का एडमिशन कहाँ पर हुआ है। तो उम्मीद है कि इनको IT 101% मिल जाएगा। बच्चों आपको भी ऑल द बेस्ट, आप भी लगे रहिए, आपको भी कहीं भी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। बाय बाय, थैंक यू।